सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनेंस के नए प्रोजेक्ट जो कि 29th प्रोजेक्ट है होल्डर्स एयर ड्रॉप का, जो कि ट्री हाउस है। इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आपने स्टेक किए होते अपने बीएनबी 10 जुलाई, देखिए 10 जुलाई 2025 से लेके 13 जुलाई 2025 तक, तब आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते। इसकी लिस्टिंग है लगभग लगभग आप मान सकते हैं 29, यानी कि आज ही 14 यूटीसी, यानी कि 14 यूटीसी एंड ओपन ट्रेडिंग वेस्ट यूएसडीटी और यूएसडीसी बीएनबी, और इन सभी पेयर्स में ये लिस्ट होने वाला है। और यूजर्स कैन स्टार्ट डिपॉजिटिंग, यानी कि जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 16 यूएसटी के लगभग कर सकते हैं, यानी कि लगभग लगभग रात के 9:30 बजे के लगभग आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं सब चीज़ें। और लिस्टिंग विस्टिंग भी तभी हो जाएगी इस पर। तो लिस्टिंग का ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा ही ये 9:30 बजे के लगभग होगी। इससे पहले ही चिपक के बैठ जाइए अगर आप उसमें ट्रेड वगैरह कुछ भी करना हो। हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं इसके टोकनोमिक्स की, और क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं, उन सभी चीजों के ऊपर बात कर लेंगे दोस्तों। और अगर इसकी ये मानिए कि आपको देखनी है फंडिंग वगैरह, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडिंग आप देखेंगे ट्री हाउस की 20 मिलियन डॉलर की इन्होंने रेज की है। बैकर्स आप देख सकते हैं 27 के लगभग लगभग बैंक बैकर्स है, जिसमें से वाइजेड आई लैब्स भी है, मिराना वेंचर्स है, लाइट स्पीड है, जंप कैपिटल है। इसके अलावा टीयर 2 में आप देखेंगे बाईबिट भी है आपको, और देखेंगे कंपाउंड लैब्स है ना। टीयर 4 में आप देखेंगे सीआरवी कैपिटल, बहुत सारे हैं, देखते जाएंगे आप, है ना। कॉइन हैको भी है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्या नाम है इन्वेस्टर्स हैं। और 20 मिलियन की फंडिंग इन लोगों ने यहाँ पर उठाई है। प्रोजेक्ट ठीक ठाक है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर प्राइस प्रिडिक्शन या फिर जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ ये वर्ड फाइल बनाई है फटाफट से, तो प्लीज देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट है आप टारगेट करता है ये नीश को, कौन सी नीश को, बट पोटेंशियली मैसिव फिक्स्ड इनकम मार्केट विद इन डीफाई, मतलब डीफाई को ही टारगेट करता है। एरिया डिजर्व अनडिजर्व कंपेयर टू लैंडिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि लैंडिंग प्रोटोकॉल है आवे उसी के तरह का ही है। अगर सक्सेसफुल होता है तो ये भी शायद आवे की तरह ही बन सकता है। आवे आप जानते ही कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और कितना बुलिश है। मैं तो बहुत बुलिश हूँ उस आवे को लेकर। इट कुड कैप्चर वैल्यू फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस फास्ट फिक्स्ड इनकम सेक्टर, समझ रहे हैं आप इस चीज को। ये सारी चीज यहाँ पर करेगा, गवर्नेंस, स्टेकिंग, फीस, टायर, सब चीजें यहाँ पर करने वाला है। टोकन की बात करें तो टोकन का नाम होगा ट्री। टोटल सप्लाई इसकी आप देख सकते हैं लगभग लगभग 1 अरब के लगभग है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी आपको 15 करोड़ के लगभग मिल जाएगी। और जिसमें टोटल सप्लाई देख सकते हैं 15.61 टोटल सप्लाई है होल्डर्स को। यहाँ पर मिल रहा है 1 करोड़ 25 लाख के लगभग एयर ड्रॉप मिला है, यानी कि 1.25% ऑफ टोटल सप्लाई यहाँ पर मिलेगा एयर ड्रॉप वालों को। अब मैंने ये सब चीजें बताई दी है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की बात कर लेते हैं प्राइस प्रिडिक्शन को लेके। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखेंगे 15.61 है, यानी कि लगभग लगभग ये वाली 15 करोड़ के लगभग 15 करोड़ ट्री कॉइन्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इट्स मॉडरेट स्टार्टिंग पॉइंट, सही है, कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं। एड्रॉप इम्पैक्ट कितना है, 12.5 मिलियन का है, और जो कि मिलने वाला है लाइक बीएनबी होल्डर, जिन्होंने बीएनबी होल्ड करवाए थे, अपने स्टेक करवाए थे, उनको। लॉक्ड सप्लाई आप यहाँ पर देखेंगे तो 84% के लगभग लॉक्ड सप्लाई यहाँ पर लॉक रहेगी, रिमेनिंग नॉन सर्कुलेटिंग एट लॉन्च, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं तो आप फंडिंग राउंड पे आएंगे। 10 मिलियन डॉलर रेज किया है इन्होंने। और इफ 10% ऑफ टोटल सप्लाई 100 मिलियन ट्री वॉज सोल्ड, देन फुली डाइल्यूटेड वैल्यू यानी कि एफडीवी वुड भी कितनी होगी, 100 मिलियन डॉलर के लगभग। समझ रहे इस चीज को। और इम्प्लाई 0.10 पर टोकन, 10 सेंट पर टोकन। समझ रहे इस चीज को, क्या है कि 10% तक हो सकती है अगर 100 मिलियन की यहाँ पर ये मानिए कि एफडीवी होती है। अब आगे चलते हैं। फंडिंग राउंड यहाँ पर देख सकते हैं 2x 3x होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर चीजें चेंज होती जाएंगी। यहाँ पर रेंज जो है 0.10 सेंट से बढ़कर 0.20 से 30 सेंट तक जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्राइस प्रिडिक्शन देख लेते हैं सीधा ही। 15 करोड़ की यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 30 मिलियन की हम यहाँ पर मार्केट कैप मान लेते हैं, भाग देते हैं तो निकल के आता है 0.20 सेंट के लगभग या 19 सेंट के लगभग। अगर 50 मिलियन
यहाँ की यानी कि यहाँ पर हम 30 मिलियन मान रहे हैं, यहाँ पर 50 मिलियन मानते हैं और भाग देते हैं तो 0.32 सेंट निकल कर आती है। समझ रहे हैं इस चीज को। कम्युनिटी सेंटिमेंट यही कहता है कि 0.30 के लगभग ये लिस्ट हो सकती है, जो कि ट्विटर और एक्स के ऊपर यानी कि ट्विटर और एक्स पर जो भी चीजें चल रही हैं, मतलब कि ट्वीट वगैरह हो रहे हैं, एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं। और यहाँ पर पॉसिबल सिनेरियो 0.30 का ही बनता है, लेकिन पुलिस केस में यहाँ पर बन सकता है 0.50। और अगर बियरिश यानी कि हम एक्सपेक्ट करें कि बिलो एवरेज काम करेगी सब चीजें, तो 0.20 सेंट पर ये लिस्ट हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, क्या इसको आपको बाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा आपको कि अभी आप इसको बाय मत कीजिए, कम से कम इसको सेटल डाउन हो जाने दीजिए। 1-2 हफ्ते के बाद में क्या प्राइस रहती है, क्या 0.30 ही सेंट रहती है, 0.20 आती है या 0.10 सेंट आती है, तब इसको आपको बाय करना है। तो ये बहुत ही छोटा और क्विक वीडियो रखा था, मुझे लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल गई होगी। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।